हरिओम। मैं परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी का शिष्य XAC वेंकटराव बर्डे। जैसा कि आज दो महान विभूति महाराणा प्रताप जी व छत्रसाल जी की जयंती है और रवि पुष्य अमृत योग भी है रात को 8:20 से। तो महाराणा प्रताप जी के ऊपर हम दो शब्द विचार करेंगे कि कैसे उनने महानता प्राप्त की। इसके पहले कल मैंने वीडियो डाला था स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर और परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी के ऊपर। तो स्वामी विवेकानंद जी से मैं शुरुआत करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी जिसको पूरी पृथ्वी में अधिकतर सभी लोग जानते हैं, मानते हैं, जिन्हें सम्मान देते हैं। विवेकानंद जी बोले थे कि अगर मुझे जन्म मिलेगा दोबारा तो मैं दो ही सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा, एकाग्रता और अनासक्ति। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सभी सब्जेक्ट पूरे कर देते हैं। महाराणा प्रताप जी के जीवन में भी एकाग्रता और अनासक्ति ये दो सब्जेक्ट थे जिससे वो महान बने। एकाग्रता और अनासक्ति कैसे जीवन में लाई जाए उसके बहुत सारे उपाय हैं। एकाग्रता लाने के लिए त्राटक सिद्धता की जाती है। त्राटक का अर्थ होता है किसी भी एक बिंदु पर लगातार देखना, निश्चित उस पर बिना पल के गिराए, उससे त्राटक कहते हैं। त्राटक करने से आपके अंदर मनोबल, बुद्धिबल का विकास होता है। आप और भी एकाग्रता के और भी उपाय हैं जो कि हम बाद में और आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता होना हो। आइंस्टीन का नाम सुना होगा आपने। आइंस्टीन के जीवन में भी एकाग्रता और अनासक्ति थी। जमुना दास बजाज, जो बजाज कंपनी चलती है, उनके ही पूर्वजों में आते हैं। वो एक बार आइंस्टीन के पास गए और आइंस्टीन जी से पूछा कि आप इतनी सारी रिसर्च कैसे कर लेते हैं, उसका आप मुझे राज बताइए। तो आइंस्टीन जी उनको एक अपने कमरे में ले गए और उस कमरे में कोई सामान नहीं था, कि पूरा कमरा खाली था और एक आसन बिछा हुआ था और सामने एक चित्र रखा हुआ था। तो आइंस्टीन जी ने जमुना दास बजाज जी को बोले कि मैं रोज़ यहाँ पे ध्यान करता हूँ, त्राटक करता हूँ। इसी ध्यान और त्राटक की वजह से मैं रिसर्च की दुनिया में इतना ज़्यादा सफल हुआ। और एक चीज़ और बताता हूँ, आइंस्टीन जब अपने अंतिम समय में थे तो उन्होंने एक लेटर लिखा है। आप उस लेटर को गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उसमें आइंस्टीन जी बोले थे, मैंने पूरी जिंदगी बाहर के पदार्थ खोजने में लगा दी, लेकिन एक तत्व मेरे से छूट गया। अगर मुझे दोबारा जन्म मिलेगा तो मैं उस तत्व को ढूंढूंगा जिसकी शक्ति से मैंने इतने सारे रिसर्च की है, जिसको विवेकानंद जी, यहाँ तक तो आइंस्टीन जी के शब्द हैं, बाकी मैं अब बोल रहा हूँ कि जिस तत्व को विवेकानंद जी ने खोजा था उसी तत्व को आइंस्टीन जी खोजना चाहते थे। चलिए, बस मेरा मन किया आपको दोबारा इस पर कुछ बोलूं, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना के इस पर बोल दिया। बाकी सभी को प्रणाम। आप लोग का जीवन उन्नत हो, हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम शांति।